हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण g तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल G में संबंध क्या होता है। ठीक है, और उस संबंध को हम प्राप्त करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं और आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियोज मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो मैं देर नहीं करूंगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको मैं यही सिखाऊंगा कि गुरुत्वीय त्वरण g तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल G में संबंध क्या होता है, कैसे प्राप्त करते हैं इसको। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही मैं बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो भाई यहां पर हम सपोज कर लेते हैं, माना पृथ्वी है। ठीक है, क्या है? पृथ्वी। ठीक है, जिसका द्रव्यमान क्या है? m है। ठीक है, माना कि एक पृथ्वी, क्या एक पृथ्वी ले लिया। ठीक है, माना कि ये एक पृथ्वी है। ठीक है, जिसका द्रव्यमान m है और इसका सेंटर ये है। ठीक है, और पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? re है। क्या है भाई? re। ओके, हमने माना कि ये हमारा ये पृथ्वी है। क्या है भाई? पृथ्वी है। ठीक है, और पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है? ये m है। ठीक है, और पृथ्वी की त्रिज्या क्या है? re है। ध्यान से सुनते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। आप अगर 11th के स्टूडेंट हैं, अगर आप 11th के स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये पेपर में ये समझ लीजिए कि रखा है पेपर में। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण g स्मॉल g, ठीक है, तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो कैपिटल G है, इन दोनों में संबंध जो है, रिलेशन पूछा जाता है, डिराइव करने के लिए आता है कि आप डिराइव करिए गुरुत्वीय त्वरण g और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल G में संबंध स्थापित करिए। ठीक है, तो इस संबंध को स्थापित करने के लिए आप इस वीडियो को देखिए, ठीक है, अंत तक, तब आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जो है आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि हमने माना हमारे पास ये पृथ्वी है। ठीक है, और इस पृथ्वी का द्रव्यमान me है। ठीक है, और इस पृथ्वी का जो त्रिज्या है वो re के बराबर है। ठीक है, अब मान लिया हमने कि हमारे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर एक m द्रव्यमान की एक वस्तु है। क्या है? स्मॉल m द्रव्यमान की एक वस्तु है, जो कि पृथ्वी तल पर या पृथ्वी तल से थोड़ी सी ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है, अब ध्यान से सुनते रहिएगा कि पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का कुल द्रव्यमान जो है इसके केंद्र पर संकेंद्रित है। ठीक है, कहां पर संकेंद्रित है? पृथ्वी का जो कुल द्रव्यमान है वो पृथ्वी के केंद्र पर संकेंद्रित है। ठीक है, अब बात आती है कि भैया वस्तु की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, मतलब कि पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की ऊंचाई कितनी है। तो भैया मैंने क्या बताया कि पृथ्वी के तल पर वस्तु है या पृथ्वी तल से थोड़ी सी ऊंचाई पर, तो लगभग ये कहा जा सकता है कि पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष जो है, क्या, पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष वस्तु का, ठीक है, जो वस्तु की जो दूरी है वो उपेक्षणीय ले ली गई है। क्या? उपेक्षणीय ले ली गई है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अतः वस्तु की जो दूरी है, ठीक है, वो पृथ्वी की त्रिज्या re के बराबर मानी जा सकती है। ठीक है, पृथ्वी जो वस्तु की दूरी है, सॉरी, जो वस्तु की दूरी है वो क्या, पृथ्वी की जो वस्तु की जो दूरी है, ठीक है, वो पृथ्वी की त्रिज्या re के बराबर मानी जा सकती है। ठीक है, तो अब हम यहां पर आपको थियरी लिख देते हैं। माना पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या
आर ई है। ठीक है, माना पृथ्वी का द्रव्यमान एम तथा त्रिज्या आर ई है। पृथ्वी माना पृथ्वी तल पर या पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर एम द्रव्यमान की एक वस्तु है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि माना पृथ्वी तल पर या पृथ्वी तल से कुछ ऊंचाई पर एम द्रव्यमान की एक वस्तु है। ठीक है, अब क्या कहा गया भैया कि पृथ्वी तल का जो पृथ्वी की तल की जो त्रिज्या आर ई है। ठीक है, तो यहां पर इस पॉइंट पर कि भाई पृथ्वी का जो कुल द्रव्यमान है वो एम ई के बराबर है। ठीक है, पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो आर ई है। ठीक है, तो पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष क्या, पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष जो है वस्तु की दूरी उपेक्षणीय मान ली गई है। अतः ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा कि पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष पृथ्वी की त्रिज्या, भाई पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष किसके सापेक्ष, पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष वस्तु की दूरी उपेक्षणीय है। अतः यहां पर हम क्या लिख सकते हैं कि भाई जब पृथ्वी की त्रिज्या के सापेक्ष वस्तु की दूरी उपेक्षणीय है, अतः क्या लिख सकते हैं कि भाई वस्तु की दूरी जो है वस्तु की दूरी वो पृथ्वी की त्रिज्या आर ई के बराबर मानी जा सकती है भैया, मानी जा सकती है। ओके, अतः वस्तु की दूरी पृथ्वी की त्रिज्या आर ई के बराबर मानी जा सकती है। ठीक है, तो भैया गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियमानुसार फार्मूला क्या होता है भैया, एफ बराबर जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर, समीकरण 1 बन गया। ठीक है, अब हम जानते हैं कि न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम क्या होता है। न्यूटन का गतिविषयक द्वितीय नियम क्या होता है, F बराबर मतलब बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण के। ठीक है, तो न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम के अनुसार न्यूटन के गतिविषयक द्वितीय नियम के अनुसार क्या होगा भैया, F बराबर क्या होता है, mg होता है। ये दूसरा बन गया। अब एक साइड सेम है, समीकरण 1 में देखिए F, समीकरण 2 में देखिए F। ठीक है, तो एक साइड सेम है तो अनदर साइड्स क्या होंगे
सेम होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 का प्रयोग करके हम, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए समीकरण 1 और 2 का, ठीक है, तो यहां पर हम साइड में कर लेते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलता है भैया, एक साइड सेम है तो दूसरा साइड भी क्या होगा, सेम होगा। तो mg बराबर क्या मिला, g me m बाई आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इधर भी स्मॉल एम है और इधर भी स्मॉल एम से स्मॉल एम क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो स्मॉल जी बराबर जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, जी बराबर जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ओके। यही हमारा गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी में संबंध का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यही गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी में संबंध का फार्मूला है, ठीक है। यही गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी में संबंध का फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फार्मूले से न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। जहां पर गुरुत्वाकर्षण का मान दे दिया गया और पृथ्वी का द्रव्यमान एम का मान दे दिया गया, पृथ्वी की त्रिज्या का मान दे दिया जाएगा और कह दिया जाए गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालो। या फिर गुरुत्वीय त्वरण का मान तो वैसे भी होता है 9.8, ठीक है, निर्धारित किया गया यहाँ पर कहीं, ठीक है, न्यूमेरिकल में। तो बता देगा कि भैया पृथ्वी का द्रव्यमान का मान निकालिए, जी का मान होता है, ठीक है, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो वो मान हो गया, ये मान हो गया। आर ई का मान पूछेगा निकालने के लिए या तो एम ई का मान पूछेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका जो है जी और कैपिटल जी में, स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध का फार्मूला हमने प्राप्त कर लिया है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको बताया है कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी तथा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी में संबंध जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही मतलब कि आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, बस इस फिगर को लेकर चलिए आप, ठीक है। इस फिगर को आप सपोज कर लीजिए कि ये पृथ्वी है एमी, जिसका द्रव्यमान एमी है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या आर ई है। इस पृथ्वी के तल पर या फिर इससे थोड़ी सी ऊंचाई पर एक वस्तु रखी हुई है एम, ठीक है, एम रखी हुई है, मतलब वस्तु का द्रव्यमान एम, ठीक है, रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और जो पृथ्वी की त्रिज्या आर ई के, ठीक है, उपेक्षणीय है वस्तु की दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो पृथ्वी की त्रिज्या होगी वो वस्तु की दूरी भी होगी, ठीक है। तो पृथ्वी की त्रिज्या के बराबर वस्तु की दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार F बराबर जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर, ये फार्मूला, और फिर इसका न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम तो जानते ही होंगे आप, ठीक है। तो F बराबर एम जी हो जाएगा। तो एक साइड सेम है तो अनदर साइड सेम होगा, अनदर साइड सेम, दोनों सेम कर लीजिए, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा हमारा फार्मूला जी बराबर जी एम ई एम बाई आर ई स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे